Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying analysis of financial statements and the chapter is on comparative statements and common size statements, and the concept headline is common size statement of a profit and loss or income statement. The question is, prepare a common size statement of a profit and loss from the following statement of profit and loss. तो ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है तो उससे आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है और इसमें 2 साल के लिए फॉर द ईयर्स हम जो लिखेंगे ईयर्स, दिस इज ईयर्स एंडेड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, 2 साल है, पहले साल दूसरी साल। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे ईयर 1 दे रखा है और यहाँ पे ईयर 2 दे रखा है, तो इसका परसेंटेज हम इधर इधर भी बना सकते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर्स आधा पेज में। तो नाउ सी हाउ इट विल वर्क। इट इज पर्टिकुलर्स एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब अमाउंट्स, यहाँ पे ईयर 1 का अमाउंट, यहाँ पे ईयर 2 का अमाउंट, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर हर आइटम का परसेंटेज निकालना है और ये ईयर 1 का परसेंटेज इधर लिखना है और ईयर 2 का इधर। तो likewise we have to start from the income side, income part। तो income part में revenue from operations या you can say net sales दे रखा है। It is year 1 का 14 लाख, year 2 का 16 लाख। क्वेश्चन में भी इसी साइज में दे रखा है। year 1 को हमेशा 100 लो, सेल्स अपन सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू 100 परसेंटेज के लिए। year 2 का 16 lakhs by 16 lakh multiplied by 100, या you can take every time revenue from operations को 100, year 1 का 100, year 2 का 100। then comes your expenses part। पहला expenses इसी पार्ट में है, purchase of a stock in trade। so that is purchase of a stock in trade, basically normally purchase ऐसे है। तो 9 लाख परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का परसेंटेज कैसे निकलेगा ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरीथिंग बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर फर्स्ट ईयर रुपीज 9 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द फर्स्ट ईयर 14 lakhs multiplied by 100 will give rise to 64.29%। likewise सेकेंड ईयर का परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड divided by second year's revenue from operations multiplied by 100 is 62.5%. Then comes your next item, that is changes in inventories of a stock in trade। तो फर्स्ट ईयर का परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज रुपीज 1 लाख डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 14 लाख multiplied by 100, it will give rise to 7.14%. likewise second year's revenue changes in inventories of a stock in trade rupees 1,80,000 का revenue from operations के ऊपर कितने परसेंट चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाई 16 lakhs पर सेकेंड ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 11.25%। Then the next expenditure is finance cost। तो फाइनेंस कॉस्ट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट ईयर के लिए रुपीज 80,000 बाई रुपीज 14 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 5.71%। लाइकवाइज सेकेंड ईयर का फाइनेंस कॉस्ट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का परसेंटेज होगा फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर रुपीज 80,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ सेकेंड ईयर रुपीज 16 lakhs multiplied by 100 will give rise to 5%। and the last expenses is other expenses। other expenses is for first year rupees 90,000 and second year rupees 1,30,000 and percentage of other expenses over revenue from operations के लिए फर्स्ट ईयर का other expenses rupees 90,000 divided by first year sale rupees 14 lakhs multiplied by 100
will be 6.43%. Likewise, second year का other expenses on revenue from operations will be rupees 1,30,000 divided by revenue from operations 16 lakhs multiplied by 100 will be 8.13%. 8.13%. तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद ये एक्सपेंसेस का टोटलिंग करेंगे. टोटल एक्सपेंसेस विल बी लाइक दिस. फर्स्ट ईयर 11,70,000 एंड सेकेंड ईयर 13,90,000. अगर इसका हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फर्स्ट ईयर रुपीज 11,70,000 divided by total expenses of total income of the not total income divided by revenue from operations of the first year multiplied by 100 will be 83.57%. ये भी इसको टोटल करके हमने ये निकाला. लाइकवाइज परसेंटेज को भी टोटल करके हम 83.57 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सेकेंड ईयर का टोटल एक्सपेंसेस का परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए कैसे आएगा? सेकेंड ईयर का टोटल एक्सपेंसेस रुपीज 13,90,000 डिवाइडेड बाय सेकेंड ईयर्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रुपीज 16 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 86.88%. अदरवाइज आप इसको टोटल करके भी निकाल सकते हो. सेकेंड ईयर का टोटल एक्सपेंसेस का टोटल it will be exactly 86.88% for the second year, and the first year it will be 83.57%. Then comes your net profit before tax, that is total expenses को माइनस करना है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. तो अगर इसका हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे बनेगा? तो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर रुपीज 2,30,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द फर्स्ट ईयर रुपीज 14 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी 16.43%. या आप फर्स्ट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस का टोटलिंग आपके पास आ रखा है 83.57. 100 से 83.57 इस 100 से 83.57 माइनस करोगे यू विल बी गेटिंग 14.43%. लाइकवाइज फॉर द सेकेंड ईयर इट इज 2,10,000 rupees divided by second year's revenue from operations into 100 for the second year will be 13.13%. अदरवाइज आप अगर 100% से माइनस करोगे 86.88% you can also get 13.13%. Then comes your income tax which is given in figure. फर्स्ट ईयर के लिए 40,000, सेकेंड ईयर के लिए 36,000 लेस इनकम टैक्स. ये अमाउंट आपका दे रखा है दोनों, तो डायरेक्ट लिखो. परसेंटेज कैसे निकलेगा? टैक्स परसेंटेज ऑन नेट सेल्स इट इज रुपीज 40,000 फॉर ईयर 1 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ईयर 1 रुपीज 14 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव राइज टू 2.86%. Then second year का 36,000 is the tax amount, and on revenue from operations rupees 16 lakhs for the second year multiplied by 100 will give rise to 2.25%. This is the second year's percentage of a tax over revenue from operations. Everything by revenue from operations. Then we will be getting net profit after tax, that is net profit after tax. यहाँ पे before tax लिख सकते थे, हमने लिखा नहीं, but it is better to write down. Then net profit after tax. Then net profit after tax is equal to rupees 1,90,000. It is 2,30,000 minus 40,000
is equal to 1,90,000. Likewise, year 2 का 2,10,000 minus 36,000 is equal to net profit after tax 1,74,000. इसका परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कैसे निकलेगा? दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द फर्स्ट ईयर रुपीज 1,90,000 divided by revenue from operations of the first year rupees 14 lakhs multiplied by 100 will give rise to 13.57%. In the same way, net profit after tax percentage on revenue from operations for the second year is rupees 1,74,000 divided by revenue from operation for the second year rupees 16 lakhs multiplied by 100 for the second year will be 10.88%, and this is the final answer. इसमें कुछ नहीं करना, every item by sales of the respective year multiplied by 100, ये परसेंटेज आएगा. This is common size income statement, and these are all about your answer.